दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज़ अपनी उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो जाता है तो अक्सर यही समझा जाता है कि वो जहाज़ ज़मीन पर या समुद्र में कहीं क्रैश हो गया होगा और उसे हम एक दुर्घटना मानकर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो अपने उड़ान पर निकलने के बाद पूरा गायब हो जाता है और उसका कई सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वही जहाज़ अचानक से एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों के लिए तमाम सवालें खड़े कर देता है। आखिर वो जहाज़ इतने सालों से कहाँ था? कुछ आम नहीं, पूरे 37 साल से वो जहाज़ कहाँ था और उसमें सवार यात्रियों का क्या हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और टॉक अबाउट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहाज़ों के गायब होने की खबर आपने अक्सर सुनी ही होगी, लेकिन किसी ऐसे जहाज़ के बारे में नहीं सुना होगा जो 37 सालों बाद लैंड करता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो अपने उड़ान भरने के बाद पूरे 37 सालों बाद एक अनजान एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये घटना घटी थी वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर। बात है सन 1992 की, जब एक चार्टर प्लेन DC-4 कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस जहाज़ ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से कहीं गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन दोस्तों, इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई सभी बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमन एप्टोबा का इस मामले में कहना है कि उनके टोल सर्विस वर्कर ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत भी मौजूद है और वो है जहाज के पायलट द्वारा जहाज के गायब होने से पहले रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज का कैलेंडर। साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जोआन दिला कोट ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने पायलट की आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि सन 1955 में ही है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे पूरी उलट थी और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर इतने सालों तक कहाँ थे। कंट्रोल टावर में मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें ये सब देखकर अजीब और अलौकिक लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत पुराना लग रहा था। साथ ही उनके रडार पर भी वो प्लेन नहीं दिख रहा था, जिस पर वो लोग बहुत ही अचंभित थे। कोर्ट के अनुसार जब उन्होंने जहाज के पायलट को उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि ये चार्टर प्लेन 914 है, जिसमें 4 क्रू सहित 57 यात्री सवार है और यह प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी ही बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 941 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी पार्कस वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया कि यह पार्कस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वे किसी मुसीबत में हैं। लेकिन उसके बाद पायलट से कोई रिप्लाई नहीं आता। पायलट से जवाब नहीं मिलने पर पायलट को लैंड करने की परमिशन दी गई
और इसी के साथ वो जहाज़ सफलतापूर्वक लैंड हो गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपनी साथी पायलट से कह रहा था कि ये क्या हुआ, अजीब सी चीज़ है। इनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई एयरशिप नहीं बल्कि कोई बड़ा स्पेसशिप देख लिया हो। कोर्ट के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज़ के कैप्टन को बताया था कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अभी 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे ही वो अपने सांसें भूल गया हो। कोर्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, हम ग्राउंड क्रू को अपने सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगे, वो पायलट जोर से चिल्लाया कि हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। और ग्राउंड क्रू ने बताया कि उन्होंने जहाज़ में बैठे सवारियों को देखा तो उनको ऐसे लगा जैसे उनके चेहरे ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे उन्हें कोई शॉक लग गया हो। तभी वहाँ पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू को वहाँ से जाने के लिए कहा। कोर्ट के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए थे और ग्राउंड क्रू को दूर जाने के लिए इशारा कर रहे थे। तभी उसमें से एक छोटा सा कैलेंडर वहीं ग्राउंड में गिर गया था, जो कि अभी भी सबूत के तौर पर मौजूद है।